हेलो स्टूडेंट, आज 10th क्लास की फुटप्रिंट्स विदाउट फिट सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर करते हैं। द थीफ स्टोरी, इसकी समरी करेंगे और इसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर आसपास के एनवायरनमेंट से और सर्कमस्टेंसेस से कितना अफेक्ट होता है, किस तरीके से रिफॉर्म भी हो सकता है और डेट्योरेट भी हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पे बहुत ही डेप्थली डिस्क्राइब किया गया है। तो इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर हैं, एक तो थीफ, चोर है जो, जिसके नाम से टाइटल भी है इस स्टोरी का, जिसकी एज है 15 ईयर। और दूसरा जो मेन कैरेक्टर है वो है अनिल, जिसकी एज है 25 ईयर। स्टोरी स्टार्ट होती है एक रेसलिंग मैच से। अनिल एक रेसलिंग मैच देखने के लिए गया हुआ है। वहाँ रेसलिंग मैच देखते हुए एक लड़का जिसकी एज है लगभग 15 ईयर, वो उसके अनिल के पास आके खड़ा होता है और अनिल के से थोड़ी देर पहले रेसलिंग मैच के बारे में बात करता है और फिर इंट्रोडक्शन अपना देता है और अनिल का भी इंट्रोडक्शन लेता है। और अनिल को वो अपना नाम हरी सिंह बताता है, जो फेक नाम है उसका, वो सही नाम नहीं है। और वो हर महीने अपना नाम बदलता है, जो लड़का जिसने अपना नाम हरी सिंह बताया, जिसकी एज है 15 ईयर। और वो हर महीने अपना नाम क्यों बदलता है? क्योंकि वो एक चोर है, ताकि वो पुलिस से बचा रहे और अपने जो पास्ट एम्प्लॉयर हैं जिनके साथ रह के उसने नौकरी करी है और उन्हीं को लूट के भागा है, उनसे भी बचा रहे। तो इसीलिए वो हर महीने अपना नाम बदलता है और इस बार उसने अपना नाम हरी सिंह रखा है। तो वो अनिल से बातें करने के बाद फिर अनिल से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे नौकरी दे दे, अपने घर में नौकर बना के ले जाए। लेकिन अनिल मना कर देता है कि उसको किसी नौकर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बार बार वो रिक्वेस्ट करता रहता है और अनिल मान जाता है। लेकिन ये कहता अनिल कि मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं दे पाऊँगा, सिर्फ खाने के लिए और रहने के लिए जगह दे पाऊँगा। लेकिन इसके बदले में पूछता है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो हरी सिंह कहता है यस आई नो हाउ टू कुक फूड। लेकिन हरी सिंह झूठ बोलता है, उसको खाना बनाना नहीं आता। सिर्फ अनिल के साथ जाने के लिए उसने ये झूठ बोल दिया और अनिल उसको लेके अपने साथ ले जाता है। अनिल एक स्वीट शॉप के ऊपर एक रूम में रहता है, वहाँ वो अपने साथ ले जाता है। और जब हरी सिंह खाना बना के लाता है तो उसने बहुत ही बेकार खाना बनाया, क्योंकि उसको खाना बनाना तो आता ही नहीं था। तो जब अनिल ने वो खाना खाया तो उसने वो बहुत ही बेकार लगा और वो खाना खाने से इनकार कर दिया अनिल ने, और उसको जाने के लिए कह दिया कि मैं जिस काम के लिए तुम्हें लेके आया था तुम्हें वो काम तो आता ही नहीं, तो अब तुम्हारा काम क्या रह गया यहाँ पे, इसलिए अब तुम जा सकते हो। लेकिन हरी सिंह वहाँ से नहीं जाता और बहुत ही मोस्ट अपीलिंग स्माइल देता हुआ अनिल के आसपास चक्कर काटता है, तो बार बार उसकी तरफ मुस्कुराता है। तो अनिल ये देख के अनिल का दिल पिघल जाता है और उसको अपने साथ रहना वो अलाउ कर देता है। तो अब वहाँ पे हरी सिंह का काम क्या है? वो सुबह उठ के अनिल को चाय देता है और फिर जो ग्रोसरी शॉप पे जाके दिन का जो किराने का सामान है, दिन में जो भी चीज़ें लेके आनी है वो लेके आता है। अनिल जो पैसे देता है उसको तो ग्रोसरी शॉप से सामान लाने के लिए, उसमें से हमेशा वो 1 रुपया बचा लेता है चीटिंग करके, और वो हर रोज़ पैसे बचाने लगता है। अनिल को भी ये बात पता चल जाती है कि ये पैसे बचाता है, लेकिन अनिल उसको कुछ नहीं कहता। और बल्कि अनिल उसको सैलरी नहीं दे पा रहा, इसीलिए वो उसको पढ़ना लिखना सिखाने लगता है कि मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। और ये बात हरी सिंह को भी बहुत पसंद आती है। उसको लगता है कि यदि वो पढ़ लिख गया तो उसका जो चोरी का ये काम है वो और अच्छे से कर पाएगा और अच्छे से लोगों को लूट सकेगा, उनको समझ सकेगा और उसका बिजनेस और बढ़िया चलेगा पढ़ने लिखने के बाद। तो इसलिए वो मन से पढ़ना लिखना सीखने लगता है। तो अनिल का काम क्या है? अनिल एक राइटर का काम करता है और उसकी कोई फ़िक्स अर्निंग नहीं है, बस वो इधर उधर से पैसे उधार लेके अपना खर्चा चलाता है। और जब उसकी कोई बुक वो सेल करता है, किसी पब्लिशर को बुक बेचता है, और जब पैसे आते हैं तो वो पैसे जो उसने उधार लिए हैं वो उधार के पैसे चुका देता है। और उसके बाद भी यदि पैसे बच जाते हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ जाके सेलिब्रेट करता है। तो ये है उसकी अनिल की जो रूटीन है। तो हरी सिंह को भी उसका रूटीन पता चल जाता है
कि किस तरीके से कैसी इसकी अर्निंग है और कैसे ही वो खर्च करता है। तो एक बार ऐसे ही अनिल की एक बुक उसने एक पब्लिशर को सेल करी अनिल ने, और वो 600 रुपये उसको मिले उस बुक के बदले। घर लाके उसने पैसे एक मैट्रेस के नीचे अपने गद्दे के नीचे रख दिए और हरी सिंह को भी बताया कि उसकी बुक सेल हुई है, उसी के ये पैसे हैं। वो सारे 50-50 के नोट थे, 600 रुपये थे। अनिल के पास रहते हुए 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया था हरी सिंह को, और उसको कई बार मौका भी मिला था कि वो चीटिंग करके वहाँ से आराम से वो जितने भी थोड़े बहुत पैसे अनिल के पास होते वो चोरी करके भाग सकता था, लेकिन वो नहीं गया क्योंकि हर बार रूम की चाबी हरी सिंह के पास ही होती थी। वो इसलिए नहीं गया, उसको ये लगता था कि एक केयर फ्री पर्सन को लूटना बहुत आसान होता है, लेकिन इससे उस व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जिसको लूटा गया है, और यदि जिसको लूटा गया उसको कोई फ़र्क ही ना पड़े तो जो रॉबरी का है वो फ़न ही नहीं रहेगा, तो लूटने का मज़ा ही नहीं आएगा। इसीलिए ये सोच के उसने कभी भी अनिल को चीट नहीं किया, उसको लूट के उसने नहीं भागा। बस वो सिर्फ जो 1-1 रुपया बचाता था उसके अलावा उसने कभी और कोई उसके साथ चीटिंग नहीं करी। लेकिन इस बार जब 600 रुपये उसने देखे अनिल के पास, तो वो 600 रुपये देख के वो अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने ये इरादा कर लिया कि ये 600 रुपये लेके वो भागेगा यहाँ से, कि इसी काम के लिए वो चोरी करने के लिए ही तो आया था उसके साथ। उसने 2 रीज़न दे के अपने मन को बहला लिया कि क्यों वो चोरी करके भागेगा। पहला रीज़न तो ये उसने कहा खुद से कि मुझे 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है इसके साथ यहाँ नौकरी करते और इसने आज तक मुझे सैलरी नहीं दी। और दूसरा रीज़न ये कि यदि ये पैसे मैं लेके नहीं भागा तो ये अपने दोस्तों के साथ ही इनको बेकार में वेस्ट कर देगा, अपने दोस्तों पर ही उड़ा देगा। तो इससे बढ़िया है कि मैं ये पैसे लेके भाग जाऊं और लगभग 2-3 हफ्ते मैं लेविशली स्पेंड करूं, अपने दिन अच्छे से मैं बिताऊं। और ये सोच के उसने उस रात चोरी करने का डिसीजन ले लिया। रात को वो उठा और क्रोलिंग करता हुआ अनिल के बेड के पास गया और मैट्रेस के नीचे से उसने वो 600 रुपये निकाल लिए। और उस रात जो 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस जानी थी उसको उसने पकड़ने का फैसला लिया कि 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस को वो पकड़ के इस सिटी को छोड़ के भाग जाएगा। तो उसने वो पैसे निकाले और वहाँ से 9-11 हो गया अनिल के घर से, और ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की तरफ दौड़ा। जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो प्लेटफॉर्म से अभी जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो स्लोली चलना शुरू ही हुई थी। वो बहुत ही इजीली उसको पकड़ सकता था, आराम से बैठ सकता था उस ट्रेन में, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी हरी सिंह की कॉन्शियस ने उसको अलाउ ही नहीं किया उस ट्रेन में बैठने के लिए, और उसने उस ट्रेन को जाने दिया और वो उसमें नहीं चढ़ा। उसके अंदर से ये बेचैनी सी रही कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर वो पार्क में जाके बैठ जाता है और सोचने लगता है कि यदि अनिल को पता चला कि इस तरीके से मैं उसके वो 600 रुपये चोरी करके उसको लूट के भाग गया हूँ तो बहुत दुखी होगा। वो दुखी इसलिए नहीं होगा कि उसके 600 रुपये चले गए, बल्कि वो दुखी इसलिए होगा कि उसने एक ऐसे व्यक्ति पर, एक ऐसे लड़के पर भरोसा किया जो एक चोर था, और वो उसके भरोसे को तोड़कर भाग गया। कि आज तक इतना भरोसा हरी सिंह पे किसी ने नहीं दिखाया था जितना अनिल ने दिखाया था, और उसके उसी भरोसे को तोड़ने की वजह से उसके अंदर से जो उसकी कॉन्शियस थी बार बार उसको कचोट रही थी। उसको बहुत ही बुरा फील हो रहा था कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, और इस वजह से वो उस ट्रेन में भी नहीं चढ़ पाया। और तभी वो बैठा ही हुआ था पार्क में और बारिश आना शुरू हो जाती है। और बारिश से बचने के लिए उसके पास उस पूरे शहर में कहीं कोई जगह नहीं थी, सिर्फ एक अनिल ही था जिसको वो जानता था। तो अब वो जाए कहाँ पे, रात को कहाँ पे रुक सकता था। वो एक जो टावर था उसके नीचे जाके, घंटाघर उसके नीचे जाके खड़ा हो गया बारिश से बचने के लिए। वहाँ भी खड़े खड़े यही बेचैनी उसके मन में चल रही थी कि ये मैंने क्या किया, एक ऐसे व्यक्ति को धोखा दे रहा हूँ मैं जो मुझे एक अच्छा व्यक्ति बना रहा है।
मुझे पढ़ना लिखना सिखा रहा है, और यदि मैं पढ़ना लिखना सीख गया तो मैं एक रिस्पेक्टेड पर्सन बन के कहीं भी एक जॉब कर सकता हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे जो मैं चोरी कर रहा हूँ, इससे तो बहुत बड़ी चीज़ होगी वो, कि मैं एक रिस्पेक्टेड पर्सन बन के अपना आगे का जीवन बिता पाऊँगा। तो यही सब चीज़ें सोचकर वो बार बार उसके मन में यही है कि उसको वापस जाना चाहिए। और फिर वो अनिल के घर की तरफ रवाना हो जाता है और ऊपर जाके अनिल के रूम में जाके वो सो जाता है और पैसे वापस वहीं मैट्रेस के नीचे रख देता है। सुबह वो थोड़ा लेट उठता है, तो जब वो उठा तो अनिल ने उसको चाय लाके दी, और जब वो चाय पी ही रहा था तभी अनिल ने 50 रुपये का नोट उसको लाके दिया और कहा कि अब मैं आगे से तुम्हें सैलरी दिया करूँगा। जब उसने हरी सिंह ने वो नोट हाथ में पकड़ा तो वो गीला था। वो गीला वही नोट उन्हीं नोट में से था जो वो रात को लेके भागा था, जो बारिश की वजह से गीले हो गए थे। तो उस गीले नोट को देखते ही हरी सिंह समझ गया कि अनिल को सब पता है। लेकिन जब उसने अनिल के चेहरे की तरफ देखा तो अनिल के चेहरे पर ना तो उसे कोई सैडनेस, ना ही कोई गिल्ट और ना ही कोई एंगर दिखाई दिया। तो इतना ही शांत उसको लगा वो, जितना वो हमेशा रहता था, कि ना तो उसने उसको कोई रिब्यूक किया, ना पुलिस के हवाले किया, और ना ही उस बात के बारे में, रात की बात के बारे में कुछ भी उसने जिक्र किया। तो ये देख के जो हरी सिंह है उसके मन में अनिल के प्रति और ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गया। वो रिस्पेक्ट तो पहले से ही करता था अनिल की, लेकिन अब और ज़्यादा इज्जत उसके मन में आई, और अनिल की तरफ देख के वो फिर ऐसे ही बेस्ट अपीलिंग स्माइल दी उसने। इस बार जो स्माइल थी हरी सिंह की वो फेक नहीं थी पहले वाली की तरह, इस बार वो जेन्युइन स्माइल थी। और जो एक रिफॉर्म्ड व्यक्ति बन चुका था वो उस एक अच्छे व्यक्ति के साथ रह के। तो ये थी स्टोरी, द थीव्स स्टोरी, कि किस तरीके से एक एनवायरनमेंट से, एक व्यक्ति के साथ रहने से दूसरे व्यक्ति पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसका जिक्र इसमें राइटर ने बहुत ही ब्यूटीफुली किया है। इसमें जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो, एक तो इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, हरी सिंह और अनिल, इन दोनों का कैरेक्टर, और हरी सिंह किस तरीके से, कैसे वो रिफॉर्म होता है, कैसे वो चोरी करके वहाँ से भागता है और फिर वापस क्यों आता है, ये ही क्वेश्चन इसमें मेन बनेंगे। और अनिल ने सब कुछ पता होने के बाद भी उसको ना तो पुलिस के हवाले किया, ना ही उसको रिब्यूक किया। ऐसा उसने क्यों किया? तो ये उसके कैरेक्टर से रिलेटेड बातें, तो ये इसमें मेन क्वेश्चन है। होप कि ये स्टोरी समझ आई होगी।